अगर आपकी इनकम पेंशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड से होती है तो आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो देखने के बाद आप खुद से अपनी आईटीआर बहुत आसानी से फाइल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। पेंशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम दिखाने के लिए आपको आईटीआर 1 को फाइल करना है। लेकिन अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स सेल किए हैं तब आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। अगर सिर्फ पेंशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड है तो आप आईटीआर 1 को फाइल करेंगे। सबसे पहले हम ई फाइलिंग साइट पर लॉगिन कर लेंगे। incometax.gov.in ये ई फाइलिंग साइट है। यहाँ पर हम सबसे पहले ई फाइल में जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 26-27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स साइट यहाँ पर बहुत लोडिंग लेती है। अब प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमें अपना आईटीआर चूज कर लेना है, आईटीआर 1। यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, ये जरूर एक बार रीड कर लीजिएगा। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। अगर आप इनकम दिखाना चाहते हैं सैलरी या पेंशन से, या फिर 2 हाउस प्रॉपर्टी से, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप 1.25 लाख तक इसमें दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी है? अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको कैश विड्रॉल पर टीडीएस क्लेम करना है सेक्शन 194N का, तब भी आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर, पीएसयू पेंशनर जिसमें भी बैंक्स कवर हो जाते हैं, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर पेंशनर हैं तो अदर पेंशनर्स। हम यहाँ पर पीएसयू सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेक्शन 139(1) ही रहेगा। आपको न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग करनी है तो नो पर रहने देंगे, और अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। अगर इसके अंदर आपकी इनकम आती है तो आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर बैंक डिटेल्स शो हो जाती हैं। इनमें से किसी भी एक बैंक को आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना जरूरी है। कंफर्म कर देंगे। इसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम। अब यहाँ से हमारी आईटीआर स्टार्ट होती है। अब हमें अपना फॉर्म 26AS और अपना AIS दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेना है। आपके AIS में आपकी सारी इनकम्स रिपोर्ट हो जाती हैं कि आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन आपको AIS से अपनी फिगर्स को नहीं लेना है। डिविडेंड और बैंक इंटरेस्ट ये आप अपनी पासबुक से ले लीजिएगा। पेंशन के लिए अगर आपको फॉर्म 16 मिलता है तो आप फॉर्म 16 से ले लीजिएगा, और अगर फॉर्म 16 नहीं मिलता है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से भी अपने पेंशन के अमाउंट को ले सकते हैं। अगर आपकी पेंशन पर टीडीएस डिडक्ट होता है तो वो आपको अपने फॉर्म 26AS में मिल जाएगा, तो आप अपनी फॉर्म 26AS से अपने पेंशन के अमाउंट को ले सकते हैं। पेंशन का अमाउंट हम कहाँ पे दिखाते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही जाएगा। सेक्शन 192 के अंदर ही पेंशन कवर होती है। एडिट पे क्लिक करेंगे।
फर्स्ट नंबर पॉइंट है ग्रॉस सैलरी, और इसमें ए पॉइंट है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). इसी में जाएगा आपका पेंशन का अमाउंट। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए की हमारी पेंशन है। अलाउंसेस कोई नहीं इसमें मिलेंगे हमें, कोई एग्जेम्पशन भी नहीं है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाएगा एक 75,000 का, और इसे हम सेव कर देंगे। सैलरी के बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड दिखाने के लिए हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। आपके AIS से यहाँ पर वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कभी गलत वैल्यूज भी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। AIS और 26AS कैसे डाउनलोड करते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो चलिए एक बार आपको फिर से एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर मिलेगा व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, असेसमेंट ईयर 26-27, व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी TDS की वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर आपने फॉर्म 15G या 15H जमा किया हुआ है तो कोई भी TDS वैल्यूज पर नहीं आएगा, और अगर आपने फॉर्म्स जमा नहीं किए हैं तो TDS कट के यहाँ पर वैल्यूज रिफ्लेक्ट होंगी। AIS हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें AIS। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, TIS और AIS। ये डिटेल फॉर्म है जिसमें आपको पर मंथ के ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, और ये समरी फॉर्म है जिसमें आपको पूरे साल का डेटा मिलेगा। तो हमें TIS ओपन करना है। यहाँ पर आपको पूरे साल का डिविडेंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और भी अगर कोई आपका डेटा है तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज वर्ड भी दिख रहा है तो आप ITR 2 को फाइल करेंगे। वापस ITR 1 पर आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें ये डेटा वेरीफाई कर लेना है। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, डिपॉजिट्स है, डिविडेंड है, और इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, ये आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आता है, जो कि डिपार्टमेंट आपको बताता है कि कितना आपको लास्ट ईयर इंटरेस्ट मिला था। और ये हमने कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट है डिडक्शंस। पेंशनर्स के लिए न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। सेक्शन 80 TTB का डिडक्शन भी आप नहीं ले सकते हैं, जिसमें FD के इंटरेस्ट पर क्लेम किया जाता है। कोई मेडिकल एक्सपेंसेस हैं आपके तो उसका डिडक्शन भी आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि टैक्स रेट्स बहुत कम हैं, इसीलिए कोई भी डिडक्शन ना मिलने के बावजूद भी यहाँ पर आपके टैक्सेस ओल्ड रिजीम के कंपैरिजन में काफ़ी कम बनते हैं। तो यहाँ पर भी हम कंफर्म कर देंगे। वैल्यूज तो हमें यहाँ पर कोई भी नहीं लेनी है। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेस पेड। यहाँ पर सबसे पहला शेड्यूल पेंशन या सैलरी का है। पेंशन से कोई भी TDS डिडक्ट होता है तो वो आपके फॉर्म 26AS में आ गया होगा, और वहां से यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है। दूसरा TDS का शेड्यूल है FD इंटरेस्ट का। FD के इंटरेस्ट पर कोई भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है। बस आपको एक बार एंट्रीज को चेक कर लेना है। कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया है तो वो आपको इस वाले शेड्यूल में दिख जाएगा। कंफर्म। नेक्स्ट आता है टैक्स लायबिलिटी का शेड्यूल। यहाँ पर आपके टैक्सेस की कैलकुलेशन है, सारी कंप्यूटेशन बनी हुई है। आपको बस एक बार देख लेना है कि कैसे कैसे कैलकुलेशंस हुई हैं और कितना आपका टैक्स बना या रिफंड बना। कंफर्म कर देंगे। इस वाले पेज पर हमें एडिट करने का या इसे मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो इसके पहले जो भी हमने शेड्यूल्स फिल किए हैं उन्हीं में चेंजेस किए जाते हैं। कंफर्म किया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब अगर आपका कोई भी रिफंड बन रहा होगा या टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी तो वो आपको सबसे टॉप में यहाँ पर पता चल जाएगी। इसके बाद आपको नीचे आना है,
प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। अगर आपका रिफंड बन रहा होगा तो आपको प्रीव्यू करना है अपने आईटीआर को और सबमिट कर देना है। और अगर इन केस आपकी यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो यहाँ पर आपके पास पे का ऑप्शन आ जाएगा, आपको पे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो आप अपना पहले पेमेंट करिए। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो चालान अपने आप जनरेट हो जाता है। चालान की कॉपी से आप अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को फिल करेंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं, बैक टू समरी। यहाँ पर जो टैक्सेस पेड का शेड्यूल है इसमें हमें मिलता है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ऐड अनदर। अब जो आपने अपना चालान डाउनलोड किया है उसमें से आप बीएसआर कोड, डेट, चालान नंबर और टैक्स पेड का अमाउंट यहाँ पर फिल करके सेव कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर चालान को ऐड करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी नील हो जाएगी और तब आप अपने आईटीआर को सबमिट कर देंगे और उसे आधार ओटीपी से ई वेरीफाई कर लेंगे। आशा करते हैं कि आपने आईटीआर 1 भरना सीख लिया होगा। फिर भी अगर आप हमारी आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पेंशनर्स की आईटीआर हम बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर फाइल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू।